एक आदमी ने तंग आकर 2 फ्रेंच शहरों का इंटरनेट बंद कर दिया। एक आदमी अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए किस हद तक जा सकता है? कैसे एक शख्स ने 2 फ्रेंच शहरों को ऑफलाइन कर दिया? इन 2 शहरों में से किसी में भी कई घंटे, कई दिनों तक इंटरनेट नहीं था। हर कोई हैरान था। सभी कनेक्शन ठीक लग रहे थे, लेकिन फ्रांसीसी शहर मैसेंजेस और उसके पड़ोसी शहर में भी इंटरनेट गायब था। टेलीकॉम कंपनी की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या यह एक अलौकिक घटना थी? क्या यह ईश्वर का कार्य था? क्या यह एक विदेशी सरकार थी, जैसे कि रूस, फ्रांस के इंटरनेट बुनियादी ढांचे में तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहा था? यह एक गंभीर समस्या थी और कोई भी इसका उत्तर नहीं खोज पा रहा था। यह कहानी 21 फरवरी 2022 के आसपास की है। हर रात आधी रात से सुबह तक दिन-ब-दिन ऐसा ही होता रहा। अधिकारी पागल हो रहे थे। राष्ट्रपति कार्यालय से बहुत दबाव था। स्थिति खतरनाक थी। टेलीकॉम कंपनी के कुछ अधिकारियों के लिए यह जीवन और मृत्यु का मामला था। शाब्दिक रूप से मृत्यु नहीं, बल्कि अपनी नौकरी खोना और अपने समुदाय में प्रतिष्ठा खोना। यह संभव सबसे बुरी शर्मिंदगी थी। अधिकारी सोच रहे थे कि क्या उन्हें फ्रेंच स्पाई एजेंसी की सेवाओं का उपयोग करने की आवश्यकता है। लेकिन यह एक तकनीकी समस्या थी। टेलीफोन कंपनी के साथ एक बहादुर तकनीशियन था जिसने सोचा कि उसे मूल कारण का पता लगाना चाहिए। आखिरकार, एक नागरिक के रूप में और एक टेलीफोन तकनीशियन के रूप में भी यह उनकी जिम्मेदारी थी। तकनीशियन ने आधी रात के आसपास और सुबह तक शहर में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। यूरोप में रात के समय सड़कें सुनसान रहती हैं। उसके लिए ड्राइव करना आसान था। एक रात अपने तकनीकी उपकरणों पर उन्होंने एक आवासीय क्षेत्र में एक असामान्यता देखी। वह रुक गया, वह पीछे हट गया और एक घर के सामने आ गया। इस घर में एक मजबूत सिग्नल था जो उसके दूरसंचार उपकरणों में व्यवधान पैदा कर रहा था। ये बहुत तेज रेडियो तरंगे थी। सबसे खराब होने के डर से उसने बैकअप के लिए कॉल किया। पुलिस दौड़ती हुई आई। कुछ ही मिनटों में घर को घेर लिया गया। पुलिस थी सावधान। उन्होंने घंटी बजाई। एक आदमी ने दरवाजे की घंटी बजाई। अंदर बच्चों के बात करने और बहस करने की आवाजें आ रही थी। पुलिस ने पूरे परिसर की तलाशी ली और बिजली के स्विच से जुड़ा एक अजीब उपकरण मिला। कुशल तकनीशियन बहुत जल्दी समझ गया कि यह उपकरण रेडियो तरंगे पैदा कर रहा था जो उसके दूरसंचार उपकरणों को जाम कर रही थी। उन्होंने इसका और अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि टेलीकॉम कंपनी का टावर घर के सामने था। यह उपकरण उस टावर को भी जाम कर रहा था, जिसका अर्थ था कि पूरे मार्ग की इंटरनेट तरंगे अवरुद्ध हो रही थी, जिससे दोनों शहरों के लिए इंटरनेट बंद हो गया था। लेकिन यह उपकरण फ्रांस में अवैध है। 3 बच्चों के पिता ने इसे कैसे खरीदा? पिता ने कबूला, यह काला बाजार से मिला था। उपकरण फ्रांस में तस्करी कर लाया गया था। लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं मिला। वह इंटरनेट क्यों बंद कर रहा था? क्या वह किसी दूसरे देश का जासूस था? उस आदमी ने जो कहा वह बहुत प्रफुल्लित करने वाला और बहुत सरल है। उन्होंने कहा, मैं केवल यही कोशिश कर रहा था कि मेरे बच्चे रात में इंटरनेट का इस्तेमाल न करें। मेरे बच्चे इतने आदी हैं कि वे पूरे दिन और पूरी रात सोशल मीडिया और गेमिंग पर लगे रहते हैं। मैं केवल उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था ताकि वे अपना होमवर्क कर सकें, समय पर सो सकें, उठ सकें और अगले दिन स्कूल जा सकें। अपने बच्चों के लिए वाईफाई ब्लॉक करने के अलावा
वह हजारों परिवारों के लिए सभी इंटरनेट को ब्लॉक करने में कामयाब रहे। इस पिता को अब एक अवैध इंटरनेट जैमर का उपयोग करने के लिए संभावित जेल की सजा का सामना करना पड़ रहा है। जैमर इतना शक्तिशाली था कि यह मोबाइल और वाईफाई सिग्नल दोनों को खटकने में सक्षम था। उस व्यक्ति ने दावा किया कि उसके किशोर बच्चे सोशल नेटवर्क और अन्य ऑनलाइन एप्लीकेशन के आदी हो गए हैं। ऑनलाइन मंचों से परामर्श करने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने जैमर को इंटरनेट से खरीदा है। अधिकारियों ने कहा, एक कट्टरपंथी समाधान, लेकिन सबसे बढ़कर अवैध और अनुपातहीन, अधिकारियों ने कहा। उपकरण ने न केवल उनके घर को बल्कि उनके पड़ोसियों, उनके शहर के निवासियों और पड़ोसी शहर के निवासियों को भी जाम कर दिया। उस व्यक्ति पर 450 यूरो अर्थात 45,000 भारतीय रुपए का जुर्माना लगाया गया था और एक अदालती मामले का भी सामना करना पड़ा जिसमें 30,000 यूरो अर्थात 27 लाख भारतीय रुपए का अतिरिक्त जुर्माना और 6 महीने तक की जेल शामिल है। क्या आप ऐसा करेंगे या अपने बच्चों की भलाई के लिए नाटकीय रूप में कुछ करेंगे? मुझे टिप्पणियों में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।